हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ उससे आपको एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का जरूर ही आएगा। आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखिए, कर्मवाच्य की परिभाषा साधारण लिखिए, किसे कहते हैं या परिभाषा देगा तो यही लिखना होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आपका 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव में से 17 नंबर का व्याकरण आता है, तो इसमें 4-5 नंबर किसे कहते हैं या परिभाषा भी पूछता है। तो पहला यदि आपके एग्जाम में पूछ दे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं या कर्ता कारक की परिभाषा लिखिए, तो आप हेडिंग लगाइएगा, कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। कर्म कारक आ जाएगा, तो जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। उसके बाद कर्ण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं। उसके बाद आगे दे एग्जाम में संपादन कारक किसे कहते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा, कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या कुछ दे उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संपादन कारक कहते हैं। संपादन शब्द का अर्थ होता है देना। संपादन कारक का विभक्ति है के लिए। जैसे बच्चों के लिए मिठाई ले आया जाए। उसके बाद अपदान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसको क्या कहेंगे, अपदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पिछले साल शायद आपको अपदान कारक आया है, देख लीजिएगा, जो आ गया है उसको छाड़ दीजिएगा। पिछले साल भी आपको 2024 में 4 पूछा है। अगला है संबंध कारक। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, री, री और ना, ने, नी। जैसे किरण का घर यही है। का, के, की आ जाएगा तो संबंध कारक। उसके बाद अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का आधार, समय और स्थान का बोध उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। जैसे मेरी परीक्षा 10 फरवरी में होगी। उसके बाद नेक्स्ट है संबोधन कारक। जिस कारक से बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम में पूछा है आपको संबोधन कारक का अर्थ क्या होता है, तो बुलाना। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। जैसे हे राम मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद वाक्य से भी आपको दे सकता है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, देगा सरल वाक्य। पिछले साल संयुक्त वाक्य आ गया था, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जिस वाक्य में एक उद्देश्य था, एक मुख्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ, अब ठीक है, मुख्य क्रिया उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रेखा खाना खा रही, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे शेक्सपियर संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान थे। संयुक्त वाक्य की परिभाषा पिछले साल आ गया तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कमला ने कहा कि वो बाजार जाएगी। पहचान की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो, यदि, तो, अब तक, यहाँ तक, यद्यपि, तथापि आए तो वो मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य का पहचान और होता है। वाच्य से भी आपको पूछ सकता है। आपके सिलेबस में 4 है, कारक, वाक्य, वाच्य और समास। ठीक है, तो 2 पर मैं बोल दिया। वाच्य अगर आ जाए एग्जाम में तो हेडिंग हम लगाएंगे वाच्य। कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राधा ने खाना बनाई। कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रोटी राधा द्वारा खाई गई। भाववाच्य, भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे सीता से चला नहीं जाता है। इसके अलावा आपको समास से भी देगा। तो पहला आपको आता है समास। समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास,
जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इनके मध्य संयोजक का लोप होता है। जैसे में माता पिता, भाई बहन, राजा रानी। दीर्घ समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और प्रधान उसे दीर्घ समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रिदेव, त्रिकाल, चौराहा, नौगढ़ा इत्यादि। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो और वे क्या है अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ ग्रहण करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो और प्रधान उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपूत, राजकुमार। और कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।